बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 16 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 11.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लास्ट 11.1 में डिस्कस करी थी, उनकी वैल्यूज हमने कहा था एंगल्स पर डिपेंड करती है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट से राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के रिस्पेक्ट से हम देख रहे हो तो उस एंगल से डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने के लिए हमें एंगल पहले हाईलाइट करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रायंगल में, तो फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस के हवाले से मालूम होता है। आज उन एंगल्स में से कुछ एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखेंगे। वैसे तो ये वैल्यूज ड्राइव की जा सकती हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इन एंगल्स की वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये हमारे हम लोग इंशाल्लाह जब मैट्रिक में जाएंगे तो वहां पर इनकी वैल्यूज किस तरीके से निकाली जाती हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, वहां पर देखेंगे। अभी हमें ये वैल्यूज क्या करनी है, मेमोराइज करनी है। ये टेबल आपके सामने बोर्ड पर एक बना हुआ है। यहाँ पर जो बोर्ड पर टेबल आपके सामने बना हुआ है, इस टेबल में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने एंगल बताया है। इस एंगल का नाम, जैसे हमने एंगल का नाम बताया वहां पर अल्फा, बीटा, यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है। सही है, बस ये नेम्स हैं कुछ, ये आपको मेमोराइज करने होंगे। अब एंगल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। एंगल थीटा जैसे साइन, एक रिलेशन में मालूम है साइन, यहाँ पर 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। अब हमारे पास बुक में अगर हम देखें तो पेज नंबर बुक का आपका, बुक में पेज नंबर 219, बुक का पेज नंबर 219 आप अपने सामने रखिए। वहां पर देखेंगे टेबल बना हुआ है। वैसे तो ये टेबल की वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी है, लेकिन इस टेबल को याद रखना एक बहुत आसान टेक्निक है। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर बोर्ड पर कि बाकी देखें, बाकी मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिखी नहीं है। अभी आपके सामने मैं यहाँ पर लिखूंगा किस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा, यानी थीटा अगर 30 डिग्री, यानी एंगल अगर 30 डिग्री है और साइन की वैल्यू देखनी है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल होता है किसके, 1/2 के। साइन 30 डिग्री जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आएगा। साइन 45 डिग्री सॉल्व करेंगे 1/√2 आएगा। साइन 60 डिग्री सॉल्व करेंगे √3/2 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस टेबल को मेमोराइज करने के लिए आसान सी टेक्निक ये है कि आप साइन की वैल्यूज क्या करते हैं, मेमोराइज करनी। साइन थीटा की, यानी साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है। अगर आपने साइन की वैल्यूज याद करेंगे तो बाकी कंप्लीट टेबल आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। ये टेबल क्योंकि 11.2 एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने के लिए जिसको ये टेबल की वैल्यूज याद होंगी, जिसको ये टेबल एक तरह से हम कहें कि पहले एग्जामिनेशन चैनल के पास ड्रॉ कर सकते हैं नोट में, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आराम से उसके राइट आंसर्स बता सकें। सही, तो ये टेबल की वैल्यूज जिसको याद होंगी वो बहुत आराम से 11.2 सॉल्व कर सकता है। ठीक है, 11.2 में कंप्लीट टेबल यूज करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां देखें, कॉस की वैल्यूज में फाइंड करने जा रहा हूं। ठीक है, साइन को सामने रखते हुए कॉस की वैल्यूज क्या करने जा रहा हूं, फाइंड करने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ यहाँ पर एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको देखें। साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। इस बात की क्या मीनिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं किसी भी 2 एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल्स का सम, या किसी भी 2 एंगल्स का सम, यानी 2 एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं तो वो 90 डिग्री अगर बन रहा है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। किसी भी 2 एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं और हमारे पास, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट चली गई है, पॉज करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि टेबल को किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज क्या हो याद हो, सही। और मैं बता रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जब भी टू एंगल्स को प्लस किया जाए तो वो दोनों एंगल्स, अगर उन दोनों को प्लस किया जाए और जवाब 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, टू एंगल्स को प्लस करें और जवाब क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक होगी बात। अब कह रहे हैं साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, साइन और कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि साइन और कॉस के एंगल्स को प्लस करें और 90 डिग्री आ रहा है तो उनके आंसर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल साइन 30 है और कॉस 60 है। साइन 30 है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये थ्री स्टेटमेंट्स आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी। साइन 30 डिग्री है तो कॉस कितना होगा 60 डिग्री, 60 और 30, साइन 30 और कॉस 60 प्लस करोगे कितना आएगा, एंगल्स की बात कर रहा हूं सिर्फ एंगल्स की, एंगल्स प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 30 डिग्री होगी वो कॉस में 60 डिग्री की होगी, ठीक है। इसी तरीके से कॉट और टेन भी एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनके भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेक और कोसेक इनके भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस बात से ये बात पता लग गई, अगर हमें साइन मालूम है, साइन 30 डिग्री मालूम है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा किसके, कॉस में 60 के बराबर होगा। साइन 20 डिग्री मालूम है, फॉर एग्जांपल साइन का 20 डिग्री मालूम है, तो इसका मतलब कॉस क्या होगा 70 के बराबर होगा, क्योंकि 20 और 70 प्लस करोगे 90 आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए मैं टेबल को फिल करने जा रहा हूं, आपके पास सिर्फ साइन की वैल्यूज गिवन है, यानी साइन की वैल्यूज अगर आपको याद हो तो बाकी टेबल को आप किस तरीके से फिल करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, ठीक है। कॉस का 30 चेक करना है, कॉस का 30 चेक करना है तो साइन का क्या देख लो 60 ले लो, कॉस का 30 बता रहा हूं, उसके लिए साइन में 60 की वैल्यू वो आ जाएगी √3/2, ठीक है। अच्छा साइन 45 है, साइन 45 होगा तो कॉस भी क्या होगा 45 होगा, 45 प्लस करो तो 90 बनता है। इसका मतलब साइन 45 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 45 की भी वैल्यू होगी, तो ये आ गया 1/√2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉस में 60 डिग्री बताना है तो भाई साइन का 30 लिख लो, साइन का 30 क्या है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। आप अपने पास बुक का जो पेज नंबर मैंने आपको बताया था वो सामने रखेंगे तो टेबल्स की वैल्यूज लेके कुछ इसी तरीके से आ जाएंगे। पेज नंबर 219 आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, cos की 30 बता दी थी, cos में 30 डिग्री बताना था, मैंने sin में 60 को देख लिया। cos में 45 बताना था, जो cos का जो sin का 45 होगा वही cos का 45 होगा, क्योंकि 45 प्लस करो तो 90 डिग्री बनता है। अच्छा अब tan मुझे डिसाइड करना है, tan मालूम हो जाएगा, बाकी का हमें मालूम है cot tan का इनवर्स है, sec cos का इनवर्स है और cosec sin का इनवर्स है। tan मालूम करना है तो हम क्या करते हैं sin अपॉन cos करते हैं, यानी sin की वैल्यू को cos से क्या करो डिवाइड करो, यानी 1/2 को इससे क्या करो √3 से √3/2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1/√3। यहां ये 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है, लेकिन हमें एक बात मालूम है tan थीटा यानी tan बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan थीटा वो बराबर होता है इसके sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो अगर 1/√2 मैंने ऊपर रखा, नीचे भी 1/√2 रखा, तो 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पर आ जाएगा। यहां आएंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या होगा √3/1, और √3/1 लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, ठीक है, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां आएगा 1/√3, ये दोनों आए थे, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, यहां पर इन दोनों को कैंसिल कर दिया, √3/1 बनेगा, √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब कॉट की वैल्यू देखिए, देखो कॉट अपोजिट है किसका, रेसिप्रोकल है किसका, tan का, ये 1/√3 आया, ये कितना आएगा √3/1 और √3/1 लिखिए, ये 1 है तो ये 1/1 है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। ये √3 है, ये है √3/1, ये वाली वैल्यू क्या है √3/1, ये हो जाएगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है।
सेक बताना है, सेक के लिए किसको देखूंगा, कॉस को देखूंगा। सेक अपोजिट होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। यहाँ पर है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर है 1/√2, ये हो जाएगा √2/1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये है 1/2, ये हो जाएगा 2/1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन को देखते हैं, कॉसेक का कैसा होगा, 1/2, 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 1/√2 तो जाएगा √2/1, तो √2 लिख दें, अपॉन वाले की जरूरत नहीं। ये √3/2 तो जाएगा 2/√3। ठीक है, आप टेबल की वैल्यूज देख सकते हैं, आपके पास ये आंसर्स आ रहे हैं। सही। तो ये टेबल की वैल्यूज में मैंने आपको बताया साइन की वैल्यूज याद कर लोगे तो बाकी वैल्यूज आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। सही। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में अब आपने टेबल आपके सामने मौजूद है, ठीक है, टेबल आपके सामने मौजूद है, या यूं कहते हैं टेबल की वैल्यूज आपको सारी याद है, मेमोराइज है। ठीक है, टेबल आपके सामने आपने रफ में बनाया हुआ है। 11.2 के लिए टेबल आपने अपने सामने रफ में बनाया हुआ है। अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x की वैल्यू बताओ व्हेन द वैल्यू ऑफ cos x इज, यानी कि cos के साथ एक एंगल है x, cos x का एंगल बताया हुआ है। अब वो x क्या होगा, यानी वो एंगल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ √3/2, यानी इसका कहने का मतलब है cos x इज इक्वल्स टू √3/2। cos x बराबर है किसके, √3/2 के। तो हमने कहा सवाल में गिवन है cos x इज इक्वल्स टू √3/2। cos x बराबर है किसके, √3/2 से 2 के। अब अकॉर्डिंग टू टेबल, सिंस टेबल से मैंने देखा cos 30 डिग्री बराबर होता है किसके, cos में 30 डिग्री बराबर होता है किसके, √3/2 के। cos 30 डिग्री जब होता है तो √3/2 के बराबर होता है। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं ये जो x है वो √30 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। देखिए मेरे पास स्पेस क्या होता है, इसलिए मैंने स्पेस यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ करके करा है। आप आगे क्वेश्चन 1 के बाद नीचे कर देंगे सब। सेकंड पार्ट देखिए, cos x इज इक्वल्स टू 1/√2 है, ये बात सवाल में गिवन दी है। cos x इज इक्वल्स टू 1/√2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन के बाद cos x इज इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 टेबल में देखो cos में कहां नजर आ रहा है आपको, 45 डिग्री में नजर आ रहा है। सिंस हमने बताया टेबल से देख के कि cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के। इस बात का मतलब ये है कि जो x है ये किसके बराबर है, 45 डिग्री के। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है। यहाँ पर cos की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने tan की बात करी है। यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आप बुक में देख सकते हैं। बुक में पेज नंबर आपके पास जहां हमारी एक्सरसाइज है वो पेज नंबर है आपका 222। बुक का पेज नंबर 222 आप अपने सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू मालूम करो व्हेन द वैल्यू ऑफ tan y, tan y की वैल्यू दी गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें tan y is equals to √3 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सॉल्यूशन लिखा tan y is equals to √3। अब टेबल में जाएंगे, टेबल में देखेंगे tan की वैल्यू √3 कहां पर, किस एंगल पे मिल रही है। tan की वैल्यू √3 कहां पर मिल रही है, 60 डिग्री पे मिल रही है। ठीक है, ये देखें 60 डिग्री पर tan की क्या वैल्यू, √3। हमने कहा क्योंकि सिंस टेंजेंट 60 डिग्री बराबर होता है √3 के अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है, टेबल से देखा हमने, इसका मतलब y बराबर होगा किसके, 60 डिग्री के। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक ही बार सॉल्व करा है, समझ आ चुका होगा आपको, बहुत आसान सी बात है। आप इसको देखते हुए बाकी 2 पार्ट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में भी इसी तरह की बात है। यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल A। मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू निकालनी है। अभी तक यहाँ पर x और y था, x और y को हटा के उसने क्या कर दिया, मेजरमेंट एंगल A कर दिया। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल A व्हेन द वैल्यू ऑफ cosec, cosec बराबर है किसके, मेजरमेंट cosec मेजरमेंट एंगल A। यानी कि यहाँ पर cosec को यूज करा है। कह रहा है अगर 2/1 है
हमने कहा मेजरमेंट कोसेक मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 2/1। अब टेबल में जाके देखें कोसेक की वैल्यू ऑफ 2/1 कहां पर है, ये देखिए, ये 2/1 कोसेक की वैल्यू। तो हमने कहा कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/1 के, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। सही। इसी तरीके से हम टेबल आपको याद होना चाहिए, जिसको टेबल याद होगा तो लेफ्ट हैंड टू आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यूज मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा हुआ है sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है sin 60 डिग्री से प्लस cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है cos 60 डिग्री से। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, टेबल से देख के पुट करेंगे। इज इक्वल्स टू sin 30 बराबर है किसके, 1/2 के। टेबल में देख सकते हैं आप sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, तो 1/2 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई आ गया। sin 60 √3/2 के बराबर है, √3/2 आ गया। प्लस साइन था, प्लस साइन आ गया। cos 30 बराबर है √3/2 के, cos 30 बराबर है √3/2 के, यहाँ √3/2 आ गया। मल्टीप्लाई साइन था, मल्टीप्लाई आ गया। cos 60 बराबर है हमारे पास, cos 60 देखिए किसके बराबर, 1/2, ये 1/2 आ गया। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, बाद में एडिशन की बात करेंगे। इन दोनों 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 आ गया। 2 2 आर 4, ये 4 आ गया। प्लस साइन का प्लस साइन आ गया। √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 करा, 4 आ गया। √3/4 प्लस √3/4 दो फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान क्या है, प्लस का साइन है। इसका मतलब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स में 4 बना हुआ, जिसका मतलब 4 ही एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी, यानी √3 प्लस √3। यहां पर एक √3 ये रहा प्लस दूसरा √3 ये रहा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√3। जिस तरीके से हम कहते हैं ना x प्लस x करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। इसी तरीके से √3 में √3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2√3 अपॉन में 4 था, ये 4 आ गया। अब हमें मालूम है ये 2 और 4 आपस में रिड्यूस हो सकता है, तो ये 2 1 are 2 and 2 2 are 4। सही, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया √3/2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल हमें 5 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कितने पार्ट्स करने हैं, टोटल 5 पार्ट्स करने हैं। बाकी एक दो पार्ट्स में और समझाता हूं आपको। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बोर्ड पर मैंने अभी आपके सामने सॉल्व करा है। यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व नहीं करा, अभी सॉल्व करा है। यहाँ देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का बुक का पेज नंबर 222 आपके सामने होगा। यहाँ देखिए पार्ट 3 में लिखा हुआ है cos 30 मल्टीप्लाई हो रहा है sin 30 से, प्लस साइन है, देन cosec 30 मल्टीप्लाई हो रहा है sec 30 से। अब फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। cos 30 यहाँ ये cos 30 हमारे पास किसके बराबर है, √3/2 के। cos 30 की अब लिखिए √3/2, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई आ गया। sin 30 बराबर 1/2 के, ये आ गया 1/2 के बराबर। प्लस साइन था, प्लस साइन आ गया। cosec 30 बराबर है किसके, 2 के, मैंने इसको 2/1 कर दिया। मल्टीप्लाई है sec 30 बराबर है 2/3 के, ये आ गया 2/3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का से मल्टीप्लाई हुआ, √3 आ गया, 2 2 4 आ गया। प्लस साइन था, प्लस साइन आ गया। 2 2 4 एंड 1 मल्टीप्लाई √3 से √3 आ गया। अब देखिए आप 4 और √3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते हैं। हमने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय √3, हमने यहाँ पर एज इट इज जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय √3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये एलसीएम वाली वैल्यू, अब ये देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पर ये जो एलसीएम वाली वैल्यू है जो कि 4 मल्टीप्लाई √3 आया है, 4 मल्टीप्लाई √3 जब इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो होता क्या है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 जाके ऊपर न्यूमरेटर से, क्योंकि √3 है ऊपर ही, न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आ गया पास। प्लस साइन था, प्लस साइन हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा ये एलसीएम वाली वैल्यू जो कि हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय √3, 4 मल्टीप्लाई बाय √3 वाली वैल्यू जाके इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। रूट 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 के, इन दोनों को मैं सेम रूट में लिख सकता हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों को सेम रूट में लिखा जा सकता है। ये पेयर बन चुका है, यहाँ देखें, इसका रूट में से बाहर लिया सकते हैं, प्लस साइन था प्लस साइन हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 करा कितना हो गया 16। अब ये क्योंकि पेयर में मौजूद है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, 3 आ गया, प्लस साइन था प्लस साइन आ गया, 16 आ गया आपके पास, 4 रूट 3 हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर मौजूद है। 3 प्लस 16 करेंगे 19 आएगा, 19 अपॉन 4 रूट 3 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का आप देखें, पार्ट 3 का बुक में आंसर देखेंगे तो वो गलत आया हुआ है, सही उसको नहीं देखिएगा, गलत सॉल्व हुआ है, मतलब गलत आंसर दिया हुआ उसका। 19 अपॉन 4 रूट 3 हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल हमें 5 पार्ट्स करने हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने पार्ट 1 और पार्ट 3 समझा दिया, रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे 2, 4, 5 आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ, बुक में समझा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको अपने पास कॉपी में करना है, सही। बहुत आसान सा है। उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ये बात नोट करवाई थी, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से tan एंड cot एंड sec एंड cosec, मैं आपको अभी यही बात इस बात की इंप्लीमेंटेशन आ रही है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सही। अब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जब आप बुक में इसको अपने पास कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जैसे लिखा हुआ है sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cosec x, ठीक है, ये बात लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखा। सॉल्यूशन का हेड लगाएंगे, सॉल्यूशन के हेड लगाने के बाद आप लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस sin एंड cos ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सही है, sin एंड cos ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद बता देंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, sin 30 डिग्री बराबर होगा किसके, cos में 30, 90 में से 30 माइनस करें, 90 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा 60, इसका मतलब cos में वो बराबर होगा 60 डिग्री के। sin 30 डिग्री पहले क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 5 लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, since sin and cos of complementary angles are equal, ये वाली बात लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जैसे लिखा हुआ है sin 30 डिग्री is equals to cos x, sin 30 डिग्री बराबर है cos x के, क्योंकि आप बता सकते हैं sin 30 डिग्री बराबर होगा cos में 60 डिग्री के, जैसे यहाँ पर हमने देखा भी था sin का 30 बराबर होता है किसके, cos में 60 के, देखो यहाँ पर 1/2, ये 1/2 था, ये 1/2 है, सही। तो इसका मतलब जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, मैं आपको बोर्ड पर एक सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जी स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैंने 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी थी, इसको सामने रखते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है और आपको केसेस गिवन है। यहाँ पर टोटल 9 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व करे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 5, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सी बात है। यहाँ देखें sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अभी x एंगल क्या होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमें मालूम है sin और cos के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। sin और cos के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप में तो हमने जो गिवन दिया था वही लिख दिया, sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos x। हम यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। यहाँ देखिए सिंस sin एंड cos ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, sin और cos के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, दैट इज हम बता सकते हैं यहाँ पर sin 30 डिग्री है तो cos में वो बराबर होगा किसके, 60 डिग्री के। मुझे कैसे पता लगा यहाँ 60 आएगा, मैंने 90 में से 30 को क्या करा, माइनस कर दिया। 90 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा, 60।
इसका मतलब cos में क्या होगा, वो 60 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 60 के। तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में लिखा हुआ है sec 40 डिग्री, sec में 40 डिग्री बराबर होगा cosec x। अब x नहीं मालूम ना, अब हमें मालूम है sec और cosec के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में sec एंड cosec के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट वही लिखी, since sec एंड cosec ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, sec एंड cosec के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। देयरफॉर हम ये बात बता सकते हैं कि sec 40 डिग्री, sec का 40 डिग्री बराबर होगा cosec में 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 करेंगे क्या आएगा, 50 आएगा। ये 50 डिग्री ऐसे आएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो किसके बराबर होगा, 50 डिग्री के। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से, बुक में ही सॉल्व करने हैं इसको अपने पास। उसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, हमें वापस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मालूम करने हैं। जैसे आप देखिए पार्ट 1 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में, sin 35 डिग्री, sin 35 डिग्री आपको बताना है। कह रहे हैं sin 35 डिग्री बराबर होगा cos में डैश लगा हुआ है। अब इस डैश में क्या आएगा, कैसे मालूम करेंगे, 90 में से 35 डिग्री माइनस करना है। 90 डिग्री में से 35 डिग्री जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, गुड 55 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट 65 डिग्री, tan का 65 डिग्री है, तो कॉट का कितना होगा, कॉट में कितना होगा बताइए, 25 डिग्री होगा, क्योंकि 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ 25 लिख देंगे। इसी तरीके से sec का बताएंगे, sec 20 डिग्री, sec का 20 डिग्री है, तो cosec का क्या होगा, 90 में से माइनस करेंगे 20 को, 90 में से 20 माइनस करेंगे क्या आएगा, 70 आएगा। तो यहाँ 70 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 11.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई, जहां पर मैंने क्वेश्चन आपने क्या करनी है, होम टास्क के पास नोट कर लें, डू कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2। 11.2 आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। स्टार्ट करने से पहले 11.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले टेबल बनाएंगे और ये पॉइंट्स लिखेंगे, और उसके बाद 11.2 को और क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। होम टास्क में आपके पास है डू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 11.2। 11.2 आपने कंप्लीट करनी है। याद रहे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिर्फ 5 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी विंटर वेकेशन आएंगे तो आपके लेक्चर्स ऑनलाइन के ऑफ हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम बहुत है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 चैप्टर 11 की जो रिव्यू है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।